नित्य भोर की किरण चूम कर सोए स्वप्न जगा जाती है, किंतु सांझ के सूनेपन में मौन वेदना छा जाती है। अंगुली पोर पोर गिनते ही थक कर स्वयं हटी जाती है, इंतजार करते करते ही सारी उम्र कटी जाती है। मेरे प्रिय बंधुओं, देवियों व सज्जनों, हर प्रात, हर दिन, हर सुबह इंसान के भीतर नए से नए स्वप्न उठते हैं, लेकिन जो ही सांझ होती है, कोई काम ना बने तो फिर मौन वेदना यानी एक उदासी सी भीतर आ जाती है। अंगुली पोर पोर गिनते ही थक कर स्वयं हटी जाती है। अंगुली हिसाब किताब करने के लिए जब पोरवों को गिनती है, थक जाती है, स्वयं हट जाती है और व्यक्ति सोचता है कि काम अभी बन नहीं पाया, ये उम्र बीतती जा रही है। ध्यान से सुनिए, ये संसार उस सच्चिदानंद करुणा निधान भगवान ने बनाया है। पूरा ब्रह्मांड, प्रकृति, कोई भेद उसने नहीं रखा। ठीक से सुनना, यदि कोई भेद है तो वो इंसान की सोच में है। लोग अपने अपने ढंग से सोचते हैं, इसीलिए थक जाते हैं, क्योंकि सारी की सारी बातें आदमी बाहर से इकट्ठी करता है। किसी की रोशनी कभी किसी दूसरे को सुखी नहीं कर सकती। महासूत्र कह रहा है, क्योंकि दूसरों की रोशनी केवल बाहर पड़ती है। कोई कितना भी प्रकाश करे, वह आपके चारों तरफ फैल तो सकता है, लेकिन वो प्रकाश आपके भीतर नहीं जा सकता। भीतर तो केवल आपकी अपनी आत्मा का प्रकाश है। कभी आप अपने जीवन के दैनिक कामों को, दिनचर्या को पूरे गौर से देखो। सुबह से शाम तक ये मन न जाने कितने रंग बदलता है। जिंदगी के लिए, जीवन जीने के लिए भोजन सबसे महत्वपूर्ण है, लेकिन भोजन करते समय भी ये मन आपको रोटी नहीं खाने देता, कहीं और ही भटका देता है। लोगों को पता ही नहीं चलता कि क्या खाया है, बस खा लिया। इतना ही नहीं, ये मन फिर नींद में चलना शुरू हो जाता है। नए से नए आपको सपने दिखाता है।
संसारिक कठिनाइयां और गृहस्थ की उठा पटक इतनी बढ़ चुकी है कि जनमानस चिंतित है। कभी वो किसी मंदिर, कभी वो किसी तीर्थ, कभी वो किसी सत्संग, और लोग बार बार गुरु बदल लेते हैं। कारण यही है कि उन्हें यही नहीं पता गुरु का अर्थ क्या है। ये मन लोगों को टिककर बैठने भी नहीं देता। छोटी छोटी चीजें ना मिले तो ये इंसान परेशान हो जाता है। इसे ये नहीं पता कि तू परमात्मा को भी पा सकता है। लेकिन परमात्मा के रास्ते की बात जब कोई सोचता है तो ये मन तरह तरह के संदेह खड़े कर देता है। और यही आदमी की सबसे बड़ी दुविधा है। इसीलिए इंसान अपने आप को दुखी समझता है। दुख का कारण एक ही है। आप अपने मन की बात को प्राथमिकता देते हो, प्रायोरिटी देते हो, मन को पहल देते हो। आपके पास इस संसार को देखने के लिए केवल 2 आंखें हैं। आपको ये नहीं पता कि मन के पास हजारों की संख्या में आंखें हैं। एक नयन, एक आंख यदि आपने मन की बंद कर दी, ये 10 आंखें और खोल देता है। पैरों से चलकर जितनी दूरी आप 50 साल में तय करोगे, ये मन एक पल में तय कर लेता है। वर्षों पहले की बात आपको सुनाता हूं। एक पिता अपनी बेटी के स्वभाव को लेकर थोड़ा चंचल था, सामर्थ्यवान था। बेटी किसी अन्य जाति के लड़के से प्रेम करती थी, विवाह करवाना चाहती थी। बार बार घर में कलेश होता था, मरने मारने की नौबत आ जाती थी। वो व्यक्ति किसी अन्य की जानकारी से मेरे पास आया था। उसकी बच्ची भी थी। कहने लगा, आप इसे कोई ज्ञान दो। मैंने कहा, ये मामले ऐसे होते हैं, किसी का ज्ञान काम नहीं करता। जब स्वयं को ही समझ आती है तब रास्ता साफ होता है। अब पिता था, पिता तो पिता ही होता है। कहने लगा कि हम बड़ी दूर से आए हैं, आप कुछ तो करिए। मैंने कहा, इस मामले में मैं कुछ नहीं कर सकता, लेकिन आपकी बच्ची को एक ऐसा मंत्र दिए देता हूं, ऐसा मंत्र दूंगा कि इसको अपने आप का एहसास हो जाएगा। वो मंत्र मैंने अपने जीवन में केवल एक बार उस बच्ची को दिया था। कारण ये था कि उसकी मां जितनी देर वो बैठे उतनी देर रो ही रही थी। मैंने जब बच्ची को मंत्र दिया,
जानते हो, करीब 8 महीने बीत चुके थे। एक दिन उसका बाप मिठाई का डिब्बा और कार्ड लेकर के आया। मैंने पूछा, आपके समझाने से लड़की मान गई? पैरों में गिरकर रोने लगा। उसने कहा, हमने हर प्रयास कर लिया था, लेकिन पता नहीं इस मंत्र ने ऐसा क्या किया, ये लड़की अब उधर देखती भी नहीं है और ये रिश्ता भी हमने अपनी मर्जी से किया है और हमारी बेटी भी खुश है। बार बार धन्यवाद कर रहा था। मैंने उससे कहा, भूमा प्रणाम किया कर, मैं तो तेरे जैसा ही हूं, मेरे में और तेरे में कोई अंतर नहीं है। दोनों को उस परमात्मा ने बनाया है, बस फर्क इतना है कि मैं देख लेता हूं कमी कहां खड़ी है। देखिए, ना तो किसी के दबाव से कुछ होता है और ना किसी के कहने से। व्यक्ति को जब स्वयं समझ आती है कि क्या सही है और क्या गलत है, फिर वो जो चुनाव करता है वो ठीक ही होता है। ये मन है दबाया तो और तेजी से उठेगा, और यदि कोई लड़ेगा तो उसकी हार निश्चित है। केवल इसे देखो, समझो, इसके साक्षी बनो। कोशिश करोगे तो एक न एक दिन आपको बात समझ में जरूर आएगी। ये मन बड़ी बड़ी भ्रांतियां खड़ी कर देता है और इंसान इसी कारण खुद की आत्मा से दूर होता चला जाता है। या ये कहना ठीक होगा कि खुद को ही आदमी भूल जाता है। मन के मंत्र को समझो। जिस दिन आपने समझ लिया, मेरी बात याद रखना, दुनिया को समझने में आपको जरा सी भी देर नहीं लगेगी। हालांकि इसकी समझ इतनी आसान भी नहीं है, लेकिन निरंतर अभ्यास करने से आपको भी बहुत सी बातें समझ में आ जाएंगी। यहां जरा सी मुश्किल, थोड़ी सी कठिनाई आते ही लोग घबरा जाते हैं। महासूत्र कहता है, ध्यान से सुनो, इस संसार से भागना मत। संसार से ज्यादा सुविधापूर्ण कोई स्थान नहीं है, इसे ठीक से समझ लो, क्योंकि इसे परमात्मा ने बनाया है और यहां वैराग्य का जन्म होता है। संसार में रहकर विरागी होने की कला सीखो। यहां हर कोई आदमी भागने को तैयार है। भागते क्यों हो? भागने का मतलब है कि अभी आपके भीतर इस संसार के डर गहरे में हो चुके हैं। डर का अर्थ है कि अभी संसार का राग बाकी है। डरते हम उसी चीज से हैं जिससे राग होता है, और डरते इसलिए हैं कि हमें अपने पर भरोसा नहीं है।
हम जानते हैं अगर एकांत और ऐसी सुविधा मिली तो हम अपने को रोक नहीं पाएंगे। ये जो भीतर की उत्तेजनाएं हैं, ये वासनाएं हैं, इन पर संयम करना बड़ा कठिन है। हमें अपने संयम के कच्चेपन का पता है, इसलिए उचित यही है कि ऐसे अवसर से ही पीठ फेर लो, ऐसी जगह से ही हट जाओ। सभी सांसारिक सुख और दुख वास्तव में व्यक्ति की मनोदशा पर निर्भर करते हैं। सर्दी हो, गर्मी हो, बेशर्मी हो, जितनी मानो उतनी ही होती है। आदमी चाहे तो दुख में भी सुख महसूस कर सकता है, और नहीं तो बेहद सुख के पलों में भी मैंने लोगों को दुखी होते देखा है। लोग स्वार्थ के लिए इंसान को भगवान मानने लगते हैं। कल ही एक बच्ची कह रही थी, कमेंट बॉक्स खोल दो। मैंने कहा, मैंने बड़ा सोच समझकर इसको बंद किया। लोग ऐसी बातें करते हैं जिससे मुझे भ्रम पैदा हो जाए, और मैं वर्षों से आपको कहता हूं कि सब उस परमात्मा के जीव हैं, और परमात्मा कोई व्यक्ति नहीं है जिस पर तुम्हें आस्था करनी पड़े या फिर अनास्था करनी पड़े। परम सत्य यह है कि ईश्वर जैसा कोई भी नहीं है। फर्क केवल इतना है, जिसने उसका अनुभव करना हो वो कांटों में भी कर सकता है, और जिसने नहीं करना वो फूलों से भी बचता है। आज माघ शुक्ल पक्ष की दिवित्या है, बहुत बड़ा पावन काल रहेगा। उठते ही धरती माँ को प्रणाम करना, 7 बार लंबी श्वास छोड़ना, 27 बार ताली बजाना, 12 मिनट शांत बैठने के बाद खुले आसमान को निहारना, सूर्य नारायण माँ तुलसी को जल अर्पित करना, 2 रोटी पुण्य में लगाना, संध्या के समय हनुमान जी के चरणों में बैठकर एक ज्योत जलाना और हनुमान चालीसा का पाठ करना। ओम ओम भूमा भोम भोम भूमा, ओम ओम भूमा भोम भोम भूमा। इस महामंत्र को जपना, समय आपका मंगलमय रहेगा। प्रिय बंधुओं व मातृदेवी शक्तियों, आज 20 जनवरी दिन मंगलवार है। आप सबको मेरा नमस्कार है। आज का राशिफल इस प्रकार है। मेष, आज कोई नया आमदन का जरिया दिखाई पड़ सकता है। नए लोगों से मुलाकात होगी, कुछ कामों में मन कम लगेगा, खर्चे की चिंता बनेगी, संतान संबंधी कामों से सुख प्राप्त होगा। वृषभ, कोई पुरानी चिंता आज मन को घेरेगी। सामाजिक किसी कार्य में शामिल हो सकते हैं। सेहत पक्ष ठीक है, दूसरों के काम में थोड़ी व्यस्तता रहेगी और यात्रा का भी योग है। मिथुन, कोई कारोबार से जुड़ी चिंता मन को परेशान करेगी, लेकिन आज कुछ नया हो सकता है। संतान संबंधी कामों में थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। घरेलू मोर्चे पर अचानक खर्च बढ़ेगा और किसी नए संबंध के बनने की तैयारी होगी। करेक्ट। कार्य क्षेत्र को लेकर मन में कोई नया विचार पनपेगा। कामकाज के लिए दिन सामान्य है। किसी विशेष काम में इंतजार भी करना पड़ेगा। से ठीक रहेगी और बेवजह किसी से मनमुटाव हो सकता है, थोड़ा धैर्य से काम लेना। सिंह, आज अन्य जनों के काम आपके किसी निजी या कार्य क्षेत्र के काम को प्रभावित कर सकते हैं, ध्यान से आगे बढ़े। सेहत पक्ष लगभग ठीक है।
मान सम्मान में बढ़ोतरी का योग है। संतान संबंधी कामों में सफलता मिलेगी। कार्य व्यवहार पर कुछ खर्च हो सकता है। कन्या, आज किसी बिगड़े काम में सुधार के संकेत हैं। स्वास्थ्य ठीक रहेगा। नया संपर्क बन सकता है। आमदन के लिए कहीं जाना पड़ सकता है। कार्यक्षेत्र में उत्साह रहेगा। कोई पारिवारिक चिंता मन को घेरेगी। तुला, आज किसी काम को लेकर मन में दुविधा बन सकती है। आमदन के लिए दिन मध्यम श्रेणी वाला है। अचानक किसी दूसरे के काम में भी व्यस्तता रहेगी। लेन देन से जुड़े कामों में आज राहत का योग है। वृश्चिक, संतान से किसी बात को लेकर थोड़ा मनमुटाव बन सकता है। संयम से काम लेवें। आमदन के लिए दिन ठीक है। कोई पुराना काम बनने का योग है। घरेलू मोर्चे पर थोड़ी बहुत उतार चढ़ाव उठापटक रह सकती है। नए लोगों से मुलाकात होगी और आज कोई पुराना काम बनने के संकेत हैं। धनु, आज किसी क्षेत्र में आपको कोई नया अवसर मिल सकता है। बिगड़े काम में सुधार हो सकता है। घर परिवार में किसी बात को लेकर तनाव के संकेत हैं। कारोबारी सितारे सामान्य हैं। लाभ सामान्य होगा, लेकिन किसी पुराने संपर्क से आपको फायदा मिल सकता है। मकर, घर परिवार में थोड़ा समय उतार चढ़ाव वाला दिन में आएगा। आमदन ठीक होगी। किसी पुरानी मेहनत से फायदा मिलेगा। नए लोगों से संपर्क बनेगा और भविष्य को लेकर मन में कोई नया विचार पैदा होगा। कुंभ, कार्यक्षेत्र संबंधी किसी काम को लेकर मन में दुविधा रहेगी। कारोबारी सितारे सामान्य हैं। कुछ परिचित लोगों की बातें थोड़ा मन को परेशान कर सकती। लेन देन का कोई मसला भी सामने आ सकता है। सेहत आपकी ठीक रहेगी। मीन, आज किसी नए साधन से फायदा हो सकता है। बीते समय की बात थोड़ा निजी रूप से आपको उदास कर सकती है। यात्रा हो सकती है। सेहत पक्ष सामान्य है और किसी रुके हुए काम में अचानक गति आने के संकेत हैं। आज का ये दिन आप सबके लिए अति शुभ फलदायी हो, यही मेरी कामना है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।